ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ, अबीरा और अरमान का ये रिश्ता आखिरकार क्या कहलाएगा? देखिए ना, जब बात आती है परिवार की तो हमेशा परिवार के आगे उनका रिश्ता जो है वो डामाडोल हो जाता है। और अब जब अबीर की तबीयत खराब है, जाहिर सी बात है एक बार फिर सवाल उठता है कि इनके रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, मैंने जानबूझ के अपनी एक्सीडेंट नहीं किया है, तो मुझे गलती हुआ है। मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस लड़के को बेटा से बात हुआ है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? माना कि अबीरा की सास से गलती हो गई है और उस गलती की सजा मिलनी भी चाहिए। अबीरा को देखिए कैसे अपने ही ससुराल में पुलिस लेकर आई है। अब उसे शक तो पहले से ही था कि एक्सीडेंट अबीर का किसी और के हाथों नहीं बल्कि विद्या माँ के हाथों हुआ है। जो जानना चाहती थी उसका जवाब तो मिल गया है। जिस बात का डर था, कहीं ना कहीं वो देख के, पायल देख के, गाड़ी का निशान देख के मैं श्योर हो गई थी कि वो उन्हीं का है। बस उनके मुंह से एक बार सच सुनना था। आई डोंट नो, एमजी आ गए हैं। माँ बहुत बेहाल होती हैं, वो सच एक्सेप्ट कर लेती हैं, बोलती हैं कि मेरी गलती से हुआ था, मैंने जान के नहीं किया, लेकिन मुझे सज़ा मत करवाओ। एमजी आते हैं और बोलते हैं कि सज़ा तो आपको होगी और हॉस्पिटल लेके जाना है तो जाओ, लेकिन बाद में आपको जेल जाना ही पड़ेगा। आज यहाँ पर विद्या माँ पैरों पे गिर गई हैं अबीरा के और उससे कह रही हैं कि मुझे जेल मत भेजो। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। हालांकि वो अबीर को उस वक्त छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनका कहना है कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई। बिल्कुल सच्चाई एकदम बहुत ही कमाल की तरीके से हमेशा बाहर आती है, चाहे हम जितना भी छुपाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर विद्या जो है वो सच्चाई को छुपाना चाह नहीं रही थी और उसने माधव से ये बोला भी कि मैं नहीं छुपाना चाहती हूँ, आप जानते हो कि मुझसे गलती हुई है और मुझे उस गलती को कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक साथ हो जाएं फिर से। अब अबीर तो अपाहिज हो गया है, अपने पैरों पर वो खड़ा नहीं हो सकता है। अबीरा के ससुराल वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। अरमान जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, भला कैसे अबीरा को समझाए, क्योंकि वो अबीरा से भी तो बहुत प्यार करता है। सच में जब एहसास हुआ था अबीरा को कि अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए अरमान के साथ, ठीक उसी वक्त ये होना था। अब तो चाहकर भी अरमान और अबीरा एक नहीं हो पाएंगे। हे भगवान, ये नए साल में एक कैसा धक्का दे दिया है फैंस को। और उसको बहुत, वो बोलती है कि ये गलत फहमी है आप लोगों को, मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया है। और वो जा रही थी उसको बचाने के लिए, वो घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अरमान के पास भी जाती है बताने के लिए कि ये गलती हो गई, हमें उस बच्चे को बचाना पड़ेगा। वो फ़ोन तक पे जाती है, अपने फ़ोन ढूंढती है, मुझे फ़ोन करना है अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए। लेकिन वही होती है ना, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। तो आज आपको एहसास हुआ है कि वो मासूम किसी का बच्चा भी है। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, एफआईआर कराऊंगा, अदालत में लेकर जाऊंगा और सबसे सख्त सजा दिलाऊंगा आपको। अब ऐसा कौन सा चमत्कार होगा हम भी नहीं जानते हैं। आखिर कैसे आएंगे अरमान अबीरा एक साथ? इनके परिवार के बीच में जो दूरियां आ गई है वो दूरियां कैसे कम होगी, किसी को कुछ पता नहीं है। अब सब कुछ राइटर के भरोसे ही छोड़ना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।